दोस्तों आज किस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। दोस्तों इससे पहले भी हमारी एक क्लास हुई थी, उसमें हमने जो है रीजनिंग के एडवांस लेवल के टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं जो इससे पहले की क्लास में हमने किए थे। अगर आप दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लीजिएगा। रीजनिंग की अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है सभी को जो है प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। तो चलिए आज किस क्लास में जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं, देन स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके अंतर्गत दोस्तों संख्याओं को जो है ना एक पैटर्न के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया जाता है और वही पैटर्न हमें चेक करना होता है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें जो है क्वेश्चंस का आंसर निकालना होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक स्टूडेंट का कहना था कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चंस में जो है कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया है। तो पहला तरीका तो है दोस्तों आपका प्रैक्टिस और दूसरा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक नियम होता है, ठीक है ना। हमारा नियम क्या कहता है कि मान लीजिए दोस्तों यदि किसी बॉक्स में 4 कॉलम बने हो तो 4 कॉलम में दोस्तों हमें जो है ना किसी भी 3 कॉलम के पैटर्न को चेक करना होता है। अगर दोस्तों तीनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो दोस्तों फोर्थ वाला जिसका हमें आंसर निकालना है वो भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, ये नियम कहता है। अगर मान लीजिए किसी बॉक्स में 3 कॉलम बने हो तो उसमें हमें 2 चेक करना होता है, ठीक है ना। अगर दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो थर्ड वाला भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, ये नियम कहता है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। और दोस्तों इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के बॉक्सेस में जो है ना संख्याओं को वर्टिकली और दोस्तों हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थित किया जाता है। तो आपको दोनों तरीके से पैटर्न को चेक करना है, ठीक है ना। आप वर्टिकली भी चेक करें और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टली भी चेक करें, दोनों तरीके से पैटर्न बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चेक करने पर हमें पता लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों इनको जो है ना वर्टिकली जो है हम प्लस करके देखते हैं। तो 6 और 5 11, यहाँ पर 1 आ रहा है। अगर हम 6 में से 5 घटा दें तो 1 आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन सभी पैटर्न फॉलो करना चाहिए ना ये वाला रूल। तो चेक करते हैं, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आना चाहिए जबकि नहीं आ रहा है। 4 में 7 घटाएंगे तो 1 आना चाहिए जबकि यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रूल वाला हमारा कहता है। क्योंकि देखिए जैसे 6 में से हमने 5 घटाया तो 1 आया, तो सब में 1 आना चाहिए तभी हमारा रूल लागू होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, 4 में से 7 घटाने पर 1 नहीं आता है, बट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ना 4 के स्थान पर ऐसी संख्या होना चाहिए जिसमें से 7 घटाने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला रूल लागू नहीं हो रहा है, बस यहीं पर लागू हो रहा है, बट जबकि यहाँ पर तीनों में लागू होना चाहिए। क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, अगर किसी बॉक्स में 4 कॉलम बने हो तो 3 कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो करने चाहिए, जबकि यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं, इनको हम प्लस करके देखते हैं क्या सब में सेम आ रहा है। प्लस करने पर सबका योग सेम आ रहा है सभी कॉलम का, तो इनको प्लस करते हैं। 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 3 9, और 9 और 7 यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा 16, ठीक है ना। इसी तरीके से इस कॉलम को हम प्लस करते हैं, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 4 16। देखिए यहाँ पर भी हमारा 16 आ गया। देखिए तो यहाँ पर हमारा 3 कॉलम बन रहा है ना, तो 3 कॉलम जब बनता है तो हमारा नियम क्या कहता है कि यदि किसी बॉक्स में 3 कॉलम दिए हो तो उसके स्टार्टिंग के जो है ना 2 कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा रूल लागू हो रहा है क्योंकि 2 कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो थर्ड वाला भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है ना, 100%, ये हमारा नियम कहता है। तो इन सभी संख्याओं को हम प्लस कर देते हैं। जैसे 1 प्लस में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x रख देते हैं, 2 प्लस में 7, 7 2 9, 9 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 10, बराबर में यहाँ पर 16 रख दीजिए। तो 10 प्लस में x बराबर में 16, x यहीं रहने दीजिए और 10 को आप बराबर किस साइड में लेकर जाएंगे, तो 16 में से आप 10 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो x बराबर में 6, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 6 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करते हैं, एक बार आमने सामने जो संख्याएं हैं ना इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो 6 और 4 तो यहाँ पर 10 होगा, लेकिन यहाँ पर 14 है। यहाँ पर देखते हैं 6 से 42 और 8 पचे 40, 42 प्लस में 40 को अगर हम प्लस करें तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 82 आएगा। नहीं, यहाँ पर ये वाला पैटर्न यूज़ नहीं होगा।
अब हम क्या करते हैं, देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 एकम 2 और 4 तिया 12, ठीक है ना। तो 12 प्लस में 2 करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा 14 आ रहा है, लेकिन ओनली इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 14 आ रहा है तो इससे काम नहीं चलेगा। काम जब चलेगा जब दोस्तों यहाँ पर ये वाला भी इसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो सेम वैसे ही हम करके देखते हैं, अगर 86 आ रहा है सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए फर्स्ट वाले की तरह, तब हम आगे जो है इसका आंसर निकालेंगे सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो 6 पचे 30 और 8 सते 56। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा देखिए 86 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा रूल लागू हो गया। स्टार्टिंग के जो 2 बॉक्सेस है सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो थर्ड वाला भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, और इन्हीं दोनों पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है हमें इसका आंसर निकाल देना है। तो हम इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दहा के 90 प्लस में 12 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 3 1 132, इनको आप प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 90 को प्लस कर देते हैं, 2 9 3 12 के 2 1 और यहाँ पे 222, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन बी आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों एडवांस लेवल का पैटर्न यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो है ना हम वर्टिकली कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस फर्स्ट वाले कॉलम में हमें जो है ना इन संख्याओं को आखिर हम मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, डिवाइड करें, क्या करें जिससे यहाँ पर हमारा 14 आ जाए और यहाँ पर हमारा 16 आ जाए, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। अगर हम फर्स्ट वाले में जो पैटर्न फॉलो करेंगे तो सेकंड वाले में भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें जो है 16 लाना है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 12 को अगर हम 12 में 2 प्लस कर दें तो देखिए 14 आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 5 जा 15 और 15 और 2 17 होता है, तो यहाँ पर पैटर्न तो लागू नहीं हो रहा है। तो अब हम दूसरा ट्राई करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको देखिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, इनको जो है ना 4 को एक बार हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक बार दोस्तों 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए आ रहा है हमारा 14 या नहीं आ रहा है, 4 दूनी 8, उसके बाद 3 दूनी 6, और 8 और 6 को जब आप प्लस करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है हमें इसे भी चेक करना है। एक बार हमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, उसके बाद एक बार हमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 और 6 16। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों कॉलम जो है ना सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा रूल लागू हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रूल लागू हो जाएगा, और दोनों कॉलम के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें जो है थर्ड कॉलम का आंसर निकालना है, ठीक ना। तो जिस तरीके से हमने किया था यहाँ पर हम पैटर्न बना लेते हैं, ठीक ना। ये है हमारा पैटर्न। तो सेम वैसे ही करेंगे, एक बार हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 तिया 18, और एक बार 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर 18 और यहाँ पर 12 को आप प्लस कर दीजिए, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। देखिए 30 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी। देखिए फर्स्ट कॉलम में हम चेक करते हैं इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम वर्टिकली यहाँ पर अगर हम कॉलम बनाएं तो हम क्या करते हैं ना, इस कॉलम में जो है स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स हैं इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 69 आएगा, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 हो जाएगा, नहीं आएगा। हम क्या करते हैं ना, इन सभी संख्याओं का जो है हम वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और प्लस करके देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर 7 का स्क्वायर करें तो 49, और 4 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर हमारा 16 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, और इनको हम प्लस करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 16 और 4 20, 20 और यहाँ पर 49 जब आप प्लस करेंगे तो 69 आएगा। देखिए पहले वाले कॉलम में तो हमारा आ गया, लेकिन दोस्तों हमें जो है सेकंड कॉलम में भी जो है ना इसी वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें चेक करना है कि क्या 91 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ जाता है तो फिर जो है हमारा रूल लागू हो जाएगा, और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आंसर निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, और 9 नीम 81, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए इनको आप प्लस कर लीजिए तो 81 और 9 यहाँ पर हमारा 90 हो जाएगा, और 90 और 1 91। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है ना
पैटर्न सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है दोनों कॉलम, तो नियम हमारा लागू हो गया। अब सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, और 5 का स्क्वायर 25। तो 36 और 4 यहाँ पर 40, 40 10 60 70, 5 75, ठीक है ना, 75। तो यहाँ पर दोस्तों 75 तो आंसर है नहीं। 2 दूनी 4, 6 चीक 36, और 5 पचे 25, 75 होना चाहिए। अब हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। सॉरी दोस्तों, आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर मैंने प्लस ही गलत कर दिया है। आई एम वेरी वेरी सॉरी उसके लिए। देखिए 36 और 4 40, 40 और 10 50, 60 और 5 65, जबकि यहाँ पर मैंने 75 कर दिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी उसके लिए। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल का पैटर्न यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो है ना हम वर्टिकली कॉलम बनाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि वर्टिकली कॉलम बनाना है या हॉरिजॉन्टली बनाना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आखिर जो है यहाँ पर स्टार्टिंग की जो 3 नंबर 8 7 6, इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या स्क्वायर कुछ किया होगा, तभी तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या 90 आया है और यहाँ पर 65 आया है। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करके देखें, 8 से 56, 56 और 6 यहाँ पर दोस्तों 62 होगा, तो यहाँ पर 90 आ रहा है। तो ये पैटर्न यूज़ नहीं होगा मल्टीप्लाई वाला। अब हम क्या करते हैं, इनको जो है ना हम प्लस करके देखते हैं। तो 8 और 7 15 हो जाएगा, और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90। यहाँ पर दोस्तों 90 आ रहा है। तो सेम जो पैटर्न हमने फर्स्ट कॉलम में यूज़ किया है ना, यही वाला पैटर्न हम इसमें यूज़ करके देखते हैं क्या हमारा 65 आ रहा है। अगर आ जाएगा तो फिर यहाँ पर हमारा रूल लागू हो जाएगा, देन हम आंसर निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को हमने क्या किया था, प्लस किया था। तो 7 6 13, 13 5 65। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8 और 7 को आपको प्लस करना है, उसके बाद जो है इनको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। तो सेम इसको भी हम आंसर निकालते हैं। 6 और 5, हाँ 6 और 5 11 हो जाएगा, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 11 चौक 44। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी सिंपल पैटर्न यूज़ किया गया है। अगर प्रैक्टिस है दोस्तों तो आप इजीली जो है ना क्वेश्चन को देखते हुए ये आंसर निकाल लेंगे। देखिए पहला कॉलम में चेक करेंगे तो 6 8 48, 48 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 और 3 51, ठीक है ना। इसी तरीके से 15 चौक 60, 60 5 65। देखिए तो यहाँ पर पैटर्न हमारा पता चल गया। क्या करना है हमें, 20 25 100। हम स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद जो थर्ड प्लेस पे जो नंबर है उनको हम प्लस कर देंगे। तो 20 25 100, और 100 और 20 120। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम पैटर्न चेक करते हैं। तो अगर आप दोस्तों 2 का क्यूब करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। इसी तरीके से 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो अगर हम 5 का क्यूब करें तो 5 पचे 25, 25 पचे 125। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में तो है नहीं। तो ऐसा करते हैं ना, इस तरीके से हो सकता है यहाँ पर हमारा पैटर्न बन रहा हो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है ना। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर हमारा 1 हो, है ना। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉलम में दोस्तों अगर हम संख्याओं को मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या यहाँ पर 36 आ रहा है। 2 एकम 2, और 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36। इसी तरीके से अगर हम ये करके देखें इनको, मतलब कि कहने मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 आ रहा है। लेकिन क्या इसमें भी आ रहा है, तो 4 तिया 12, और 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पर तो रूल लागू नहीं होगा। चलिए 4 तिया 12, 12 का स्क्वायर 144, नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, 5 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इन संख्याओं का क्यूब करके देखते हैं। तो 2 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 8 आ रहा है, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, और इनको हम प्लस करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा 36 आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में इस बॉक्स में 3 कॉलम है। तो 3 कॉलम में दोस्तों हमारा रूल क्या कहता है कि स्टार्टिंग के हमें 2 कॉलम चेक करने होते हैं। अगर दोनों कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो करेगा तो थर्ड वाला भी जो है सेम पैटर्न को फॉलो करेगा 100%। ये हमारा नियम कहता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। तो इसमें भी हम क्यूब करते हैं, तो 0 का क्यूब 0 ही होगा,
4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 और 3 तिया 9 तिया 27, 27। और अगर हम इनको प्लस करें देख दोस्तों तो 7 4 11 के 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9। देखिए यहाँ पर हमारा जो है ना रूल लागू हो गया, क्योंकि दोनों कॉलम जो है सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अब इसमें क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है ना जिस कॉलम में, इसमें सभी संख्याओं का हम क्यूब करके प्लस कर देते हैं। 4 चौक 16 चौक 64, 2 चौक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1। तो यहाँ पर अगर हम प्लस करें इनको तो देखिए 64 और 8 यहाँ पर हमारा 72 हो जाएगा, 72 और 1 73। देखिए 73 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। देखिए इस क्वेश्चन को करने का आप लोग तरीका समझिए। इस क्वेश्चन में हम जो है वर्टिकली कॉलम बनाएंगे, हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आप हॉरिजॉन्टली कॉलम बनाते हैं तो आपका 1 और 2 कॉलम बनता है, तो 1 और 2 कॉलम में हमारा रूल लागू नहीं होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर वर्टिकली कॉलम बना दें तो 3 कॉलम बनेगा, और 3 में तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर 2 कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो करेगा तो थर्ड वाला भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। तो इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें संख्याओं को हम माइनस करके देखते हैं। अगर हम दोस्तों 27 में से 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 19 आ रहा है ना। और इसी तरीके से हम 53 में से 34 माइनस करते हैं 34, तो देखिए यहाँ पर भी हमारा 19 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न लागू हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 19 ही आना चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x रख लेते हैं और उसमें से 21 माइनस कर लेते हैं, और बराबर में हमें कितना रखना है, 19 रखना है, 19, क्योंकि ये हमारा पैटर्न के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क के देखिए हमारा पैटर्न क्या बन रहा था, x में से हमने 21 माइनस किया था और बराबर में हमारा 19, ठीक है ना। तो x यहीं रहने दीजिए, 19 के इस साइड में आप लेकर जाएंगे, बराबर की साइड में 21 लेकर जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा। 9 और 1 10 के 0, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 40। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो पैटर्न इस क्वेश्चन में यूज किया गया है, अगर दोस्तों आपने इस पैटर्न का जो है ना प्रैक्टिस किया है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का अलग तरीके का पैटर्न यूज किया गया है। और ये आपको पता लगेगा प्रैक्टिस से। इन सभी संख्याओं को दोस्तों हम क्या करते हैं ना, प्लस करके देखते हैं। जैसे इनको हम प्लस करके देखते हैं तो 4 और 2 6, और इनको इनसे प्लस करके देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारा 6 आ रहा है। अब इसी तरीके से इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 5 और 5 10, और 7 और 3 10, यहाँ पर भी हमारा 10 आ रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों इनको हम प्लस करते हैं, 8 और 6 यहाँ पर हमारा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो देखिए हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, दोनों साइड की जो संख्याएं दे रखी है उनको प्लस करने पर जो है ना बराबर संख्याएं आ रही है, मतलब प्लस करने पर बराबर के दोनों साइड जो है इक्वल नंबर आ रहा है, ठीक ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनको भी प्लस करने पर हमारा 14 आएगा ना, 4 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्याएं हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको प्लस करने पर 14 आएगा, ये हमारा रूल कहता है। तो 4 प्लस में x क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बराबर में 14, ठीक है ना। x यहीं रहने दीजिए, 14 में से आप -4 कर दीजिए तो आपका 10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। और आप लोग चेक भी कर सकते हैं रख के, जब आप 10 और 4 को प्लस करेंगे तो 14 आएगा, और इनको प्लस करेंगे तो भी 14 आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल का पैटर्न यूज किया गया है। हम क्या करते हैं, ये जो 8 है ना, देखिए हॉरिजॉन्टली यहाँ पर हम कॉलम बनाते हैं और क्या करते हैं, 8 से दोस्तों 72 में हम भाग करके देखते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से 13 से जो है हम 117 में भाग करके देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना आता है, देखिए अगर हम 8 से 72 में डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो 8 नीम 72, 9 आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों 117 में 13 से हम भाग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी जो है 13 नीम 117 है ना, यहाँ पर भी 9 आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम वैसे ही करेंगे, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। देखिए 21 से दोस्तों हम जो है 189 में हम भाग करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है ना। सेम पैटर्न को आपको यूज़ करना है, तो 189 में हमें जो है 21 से डिवाइड करना है। तो देखिए 21 नीम हमारा 189 होता है ना। तो देखिए 9 आ गया यहाँ पर, और 63 में हम 7 से भाग करेंगे तो 7 नीम 63, देखिए यहाँ पर भी 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम है ना हॉरिजॉन्टली, वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो फिर हमारा नियम यहाँ पर लागू हो गया, थर्ड वाला भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। तो सेम वैसे ही हमें भाग कर देना है,
4 से भाग करेंगे, 4 नीम 36। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें x मान लेना है और उसको 6 से भाग करेंगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा नियम कह रहा है। तो यहाँ पर हमें 9 रखना है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए जब हम x में 6 से भाग करेंगे तो बराबर में हमारा 9 आएगा। तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 नीम 54, x बराबर में 54, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, है ना। ये है करने का तरीका। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी सिंपल पैटर्न यूज़ किया गया है। हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली यहाँ पर हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए तो 8 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 14 आएगा और 14 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है ना। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो है सेकंड कॉलम को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्लस करना है 9 और 13 को, तो यहाँ पर हमारा 22 आ जाएगा और 22 को 2 से भाग करना है। तो देखिए यहाँ पर 11 आ गया, तो यहाँ पर हमारा रूल लागू हो गया। मतलब स्टार्टिंग के 2 नंबर को प्लस कर देना है और उनको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 7 3 10 और 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10, 5 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल का पैटर्न यूज़ किया गया है। देखिए हमें क्लॉकवाइज चलना है और दोस्तों संख्याओं को जो है ना, देखिए किस तरीके से हमें जो है पैटर्न चेक करना है। जैसे दोस्तों 2 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 1 प्लस कर दें तो देखिए यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से 5 को अगर दोस्तों हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आ रहा है और 9 लाने के लिए हम इसमें क्या करें, तो 1 घटा देते हैं तो देखिए 9 आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब उसके बाद देखिए अब हमें प्लस करना है। पैटर्न देखिए, एक बार संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही है 2 से और 1 प्लस हो रहा है, फिर एक बार सेकंड नंबर पे जो है ना, एक बार संख्याएं 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और उसमें एक माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें फिर से प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूनी 18 और 18 में 1 प्लस कर देंगे तो देखिए हमारा 19 आ रहा है ना। देखिए ये वाला 19, यहाँ पर 19 है। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें आगे के जो है ना 37 लाना है, 37। तो 19 को हम क्या करते हैं, देखिए 19 दूनी 38 और इसमें 1 घटा देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है 37 आ रहा है, सही है। अब हम क्या करते हैं, देखिए 37 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब हमें इसमें प्लस करना है तो देखिए 75 आ गया हमारा। इसी तरीके से दोस्तों 75 को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 150 में से 1 घटा दीजिए तो 149, 149 आ रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब जब हम लास्ट में 149 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हमें एक प्लस करना होगा, ठीक है ना। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें सॉल्व करना है, क्योंकि इससे पहले हमने माइनस किया है तो अब हमें प्लस करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 इसमें प्लस कर दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 दूनी 18 के 8, 14 2 जाए यहाँ पर 28 होता है और 28 और 1 29 और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 299 आ जाएगा, ठीक है ना, 299। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम हॉरिजॉन्टली कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। अब दोस्तों हम जो है ना फर्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं, जो आखिर अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉलम में जो संख्याएं 1 और 3 दे रखा है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 तो आएगा नहीं। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 1 10, नहीं आ रहा 28। दोस्तों हमें फर्स्ट कॉलम में 28 लाना है, तो हम आखिर क्या करें, तो एक और ऑप्शन है ना हमारे पास। देखिए अगर हम 1 का क्यूब कर दें तो 1 ही होगा और 3 का क्यूब करें तो 3 3 9 3 27, 27। देखिए और इनको हम प्लस कर रहे हैं तो 28 आ गया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, पहला वाला कॉलम जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो सेकंड वाला भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें 4 कॉलम है तो 3 करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा रूल कहता है। तो वैसे ही करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम सेकंड कॉलम में अगर हम क्यूब करें तो 7 7 49, 49 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 नीम 63 के 3, 7 चौक 28, 28 और 6 यहाँ पर हमारा 34 हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करते हैं ना, 58 लाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा, 49 और 9 यहाँ पर हमारा 58। तो हम ऐसा करते हैं ना कि एक कॉलम में संख्याओं को क्यूब कर देते हैं और दूसरी कॉलम में जो संख्याएं दे रखी है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो पहले वाले में हमने क्या किया, क्यूब किया, उसके बाद दूसरे वाले में हमने स्क्वायर किया। तो अब हम तीसरे वाले में हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है ना। तो 2 का अगर हम क्यूब करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 का क्यूब करें तो 5 पचे 25 पचे 125 और इनको देखिए प्लस करने पर 133 आ गया हमारा। तो देखिए अब हम क्या करना है, अब हमने क्यूब किया तो अब हमें स्क्वायर करना है।
ठीक ना। इस तरीके से हमारा पैटर्न बन रहा है, पहले संख्याओं का क्यूब हो रहा है, उसके बाद स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद क्यूब हो रहा है, उसके बाद हमारा स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा पैटर्न बन रहा है। तो 4 चौक 16 और 9 निम 81। ठीक है, इसको आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 और 1 7, 8 और 1 9, 97 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। दोस्तों कई बार कुछ क्वेश्चंस में जो है ना रूल हमारा लागू नहीं होता, तो फिर दोस्तों हमारे पास जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होता है? तो दूसरा तरीका होता है दोस्तों ऑप्शन। हम ऑप्शन के थ्रू जो है ना पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी संख्याएं आप देख रहे हैं ना, ये सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, स्क्वायर या क्यूब निकाल कर देखते हैं। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर करेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्याएं आ जाएगी, जबकि यहाँ पर उतना दे नहीं रखा। हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं का जो है ना क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकाल कर देखते हैं। तो देखिए 8 यहाँ पर जो है परफेक्ट क्यूब नंबर है, मतलब कि अगर आप 8 का एक क्यूब निकालें ना, क्यूब रूट निकालें, घनमूल निकालें, तो यहाँ पर जो है हमारा एक नेचुरल नंबर आएगा और जिसका जो है ना जिसका आंसर हमारा 2 आएगा। ठीक है ना, 8 का अगर आप क्यूब निकालें तो क्यूब में हम क्या करते हैं, संख्याओं का जो है हम पेयर तीन संख्याओं का समूह बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 होता है। ठीक है ना, तो एक बार पेयर बनाकर एक बार 2 बाहर निकाल देते हैं। और स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, वर्गमूल में 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। देखिए जो संख्या दोस्तों परफेक्ट क्यूब है, मतलब कि पूर्ण घन है, उसका हम घनमूल निकाल देंगे, और जो संख्या इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो 8 का हम अगर क्यूब निकालें तो 2 आएगा, सॉरी 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। अगर हम 27 देखिए, 27 हमारा ये है परफेक्ट क्यूब नंबर्स है, ठीक है ना, पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो 27 का घनमूल कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर देखेंगे 121, तो ये 121 दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 121 का यहाँ पर हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो 121 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा। और देखिए 64 जो है ये ऐसी संख्या है दोस्तों जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, क्योंकि देखिए 64 का अगर आप घनमूल निकालेंगे तो दोस्तों 4 आएगा, और 64 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा, 8 8 64 है ना। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम 4 रख कर देखते हैं और एक बार 8 प्लस करके देखते हैं, ट्राई करते हैं कि ऑप्शन में है कहीं पर, इन सभी संख्याओं को हम प्लस कर देते हैं। तो देखिए 64 दोस्तों ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्याएं भी है और पूर्ण घन संख्याएं भी है, तो 64 का एक बार हम घनमूल निकाल कर प्लस करते हैं और एक बार वर्गमूल निकाल कर प्लस करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि ऑप्शन में कहीं पर है जो प्लस करने पर आंसर आ रहा हो हमारा। तो 3 और 2 5, 5 हो जाएगा, और 5 और 11 यहाँ पर 16 हो जाएगा, और 16 4 20। देखिए 20 हमारा ऑप्शन में है, अब एक बार हम 8 प्लस करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 और 2 5, 5 और 11 यहाँ पर 16 हो जाएगा, और 16 8 यहाँ पर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। लेकिन 24 आंसर देखिए 24 ऑप्शन में कहीं पर नहीं है ना, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा 20, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 20 आ जाएगा। तो ये है करने का तरीका। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा एडवांस लेवल का पैटर्न यूज किया गया है। हम क्या करते हैं ना, देखिए हॉरिजॉन्टली जो है हम यहाँ पर जो है कॉलम बनाते हैं, तो 3 कॉलम हो गए। अब हमें क्या करना है, पहले कॉलम में जो है ना हम क्या करते हैं, 26 में से दोस्तों 6 जो है घटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा 20 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बीच में जो संख्याएं हैं 5, आखिर हम 20 में क्या करें जिससे दोस्तों हमारा 5 आ जाए, ठीक है ना। तो अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 5 20, 5 आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों जो हमें क्या करना है, सेकंड वाले कॉलम को सॉल्व करना है, ठीक है ना, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये हमारा नियम कहता है, ठीक है ना। तो अगर सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर हमारा 7 आ जाता है बराबर में, तो फिर दोस्तों हमारा यहाँ पर नियम लागू हो जाएगा। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, 32 में से 4 घटा देते हैं, तो 32 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, 7 लाना है, तो 7 लाने के लिए हमें 4 से भाग करना होगा। देखिए 4 7 28, देखिए 7 आ गया हमारा। तो यहाँ पर जो है ना फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो वैसे इन दोनों पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें जो है थर्ड वाले का आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि 4 से संख्याएं जो है भाग हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 44 में से हमें पहली वाली ये क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर हम x मान लेते हैं, ये घटाना है, क्योंकि हम वैसे ही कर रहे हैं। 26 में से जैसे हमने 6 घटाया, 32 में से 4 घटाया, तो 44 में से हम x माइनस करेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लेंगे। और अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें 9 लाना है,
तो आखिर किस संख्या से भाग करें? तो 4 से हम कर रहे हैं ना, ये हमारा पैटर्न बन रहा है, ये नहीं कि आप किसी से भी कर दें, 4 से ही हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें 4 से करना होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब बराबर इक्वल में होता है तो हम जो है देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 44 माइनस में x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, और 9 चौक 36, ठीक है ना। तो देखिए 44 माइनस में x बराबर में 36, x यहीं रहने दीजिए, माइनस में है x, और देखिए 36 यहाँ पर है। 44 को आप बराबर की साइड में लेकर जाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अब 44 में से 36 माइनस करेंगे तो आपका 8 आएगा और माइनस में आएगा, है ना, क्योंकि 44 रुपये कर्ज है आपके पास, 36 रुपये आपने पे कर दिए, तो कर्ज अभी और कितने रह गए? 8 रुपये रह गए जो अभी पे करना है, कर्ज में है। तो कर्ज को हम हमेशा माइनस से डिनोट करते हैं। तो x बराबर में हमारा 8 आंसर आ गया, माइनस माइनस कट गया। देखिए, और आप चेक भी कर सकते हैं, और दोस्तों आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया है 8 या नहीं आया है। देखिए कैसे करेंगे, तो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, हम सबसे लास्ट में जो संख्याएं हैं इसको सबसे पहले वाली संख्या से माइनस कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 आया है, 8 रख दीजिए, और बटे में हमें क्या करना है 4, क्योंकि 4 से हम सभी कॉलम में जो संख्या है उनको हम भाग कर रहे हैं 4, और बराबर में हमारा कितना 9 आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 44 में से 8 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 में जो है 4 से आप भाग कर दीजिए, 4 निम 36, 9 आ गया, है ना। यहाँ पर 9 आप लोग देख भी सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही सिंपल पैटर्न यूज किया गया है। 9 या 27, देखिए आप वर्टिकली जो है यहाँ पर कॉलम बनाइए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 9 या 27, 54, 87 या 81, ठीक है ना। इसी तरीके से 11 चौक 44, और 44 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, और देखिए 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 और 1 17, 176, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला पैटर्न लागू हो जाएगा, और हम यहाँ पर सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 सते यहाँ पर हो जाएगा हमारा 91, और 91 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 एकम 5, 9 पचे 45, ठीक है ना, 455, है ना। देखिए 455 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं दोस्तों, वर्टिकली जो है ना हम कॉलम बनाते हैं, और क्या करते हैं स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट कॉलम में जो संख्या देख रहे हैं ना, ये दोस्तों हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है ना। उसके बाद 81 भी है हमारा पूर्ण वर्ग, और 16 भी है। तो हम क्या करते हैं ना, इन तीनों संख्याओं का जो है वर्गमूल निकाल के प्लस कर देते हैं, और चेक करते हैं कि क्या 18 आता है। और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सेकंड वाले कॉलम को भी चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 81 का वर्गमूल 9 होता है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। और इनको जब हम प्लस करेंगे तो देखिए 9 और 4 13, 13 और 5 यहाँ पर 18 आ गया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, सेकेंड वाला कॉलम भी जो है ना सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो वैसे ही करेंगे, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। 8 तो 10, 10 10 20। देखिए यहाँ पर भी हमारा 20 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारा रूल लागू हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर रूल लागू हो गया। तो अब सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए जो हम थर्ड वाले का आंसर निकालेंगे। क्या करना है, 36 का हमें वर्गमूल निकालना है तो 6 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, और 49 का 7 आ जाएगा। अब इनको आप प्लस कर दीजिए, 6 और 3 9, 9 और 7 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों वर्टिकली जो है ना हम 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, देखिए इनमें ये जो आप दो संख्याएं देख रहे हैं, इनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 6 पचे 30, है ना। इसी तरीके से आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 या 30। तो ऐसे ही हम जो है यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए ये तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर तो हम चेक कर नहीं सकते। अब हम इनको चेक करते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को। तो हम क्या करते हैं, देखिए सॉल्व, देखिए इनको हमने डिवाइड जो है वर्टिकली किया है, लेकिन दोस्तों हम इसको सॉल्व जो है ना हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, ठीक ना, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम 4 6 24 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 आ रहा है। और देखिए 8 3 24, यहाँ पर भी 24 आ रहा है। अब थर्ड वाला को भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर किसी बॉक्स में 4 कॉलम बने हो तो 3 हमें चेक करना पड़ेगा। तीनों करना चाहिए सेम पैटर्न को फॉलो, तभी हमारा फोर्थ वाला करेगा और तभी हमारा रूल भी लागू होगा। तो इसलिए हमें जो है इसको भी चेक करना पड़ेगा। 9 पचे 45 और 15 तिया 45। देखिए यहाँ पर हमारा रूल लागू हो गया, है ना। तो अब हम जो है इसका आंसर निकाल लेंगे सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो x को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 दोस्तों हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर किस साइड में आकर मल्टीप्लाई वाला
डिवाइड में हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमारा ओनली x रहेगा, x बराबर में 16/4 भाग कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 आ गया हमारा, ऑप्शन सी। और आप लोग चेक भी कर सकते हैं, देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 16 आया था, तो देखिए x बराबर हमारा 4 आया, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 रखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा 16 आ रहा है ना, बराबर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको आ गया पता। बाकी के क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दोस्तों अगर आपने जो है और भी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्टिंग से अगर आपने नहीं किए हैं, तो दोस्तों हमने रीजनिंग की तैयारी के लिए जो है ना बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से क्लासेस स्टार्ट किया है। और दोस्तों अभी तक लगभग हमारे जो है 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और 10 से 15 टॉपिक से जो है आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उनको दोस्तों आने वाले 10 दिन में हम बिल्कुल रीजनिंग का जो सिलेबस है ना इनको बिल्कुल हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग अगर आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से आप तैयारी करना चाहते हैं रीजनिंग के, तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और बिल्कुल आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। ठीक ना। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो डैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।